पुराने जमाने की बात है, जब एक छोटे से कस्बे नूरपुर में लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम नजीर था। नजीर निहायत ज़हीन, मेहनती और कारोबारी मिजाज का इंसान था। लेकिन एक खामी उसमें थी, वो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहता। उसका ख्याल था कि ज्यादा कमाई हमेशा चालाकी में है, न कि मेहनत में। कस्बे में सब लोग उसे इज्जत से सलाम करते क्योंकि उसकी जबान मीठी थी, बात करने का अंदाज नरम। लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा यही सोचता रहता था कि लोग इतने आराम से जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, क्यों ना थोड़े पैसे लगाकर बड़े पैसे बनाए जाएं। एक दिन उसके दोस्त कलीम ने कहा, नजीर भाई, सुना है शहर में एक नई स्कीम चली है। लोग पैसे देते हैं और हर माह उन्हें उस पर नफा मिलता है। नजीर ने हैरत से पूछा, नफा यानी बगैर मेहनत के? कलीम ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, जैसे कि आपने 10,000 दिए तो हर महीने 1,000 रुपए वापस। बस बैठे बिठाए पैसे बढ़ते रहेंगे। नजीर के दिल में लालच की चिंगारी भड़क उठी। ये तो बहुत अच्छा है, मैं क्यों ना इसमें शामिल हो जाऊं? कलीम ने कहा, सब लोग कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं, बल्कि कुछ तो अपना मकान भी गिरवी रखकर ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। नजीर ने सोचा, मैं भी कुछ कर लेता हूं, यह मौका बार बार नहीं आता। यूं उसने अपनी बचत, यहां तक कि बीवी के जेवरात तक, सब लगा दिए। पहले महीने ही जब उसके पास मुनाफे के नाम पर हजारों रुपए आए तो वो खुशी से निहाल हो गया। देखा, मेहनत के बगैर भी पैसे बढ़ सकते हैं। लोग बेवकूफ हैं जो दिन रात मजदूरी करते हैं। अब वो लोगों में फख्र से कहता, भाई, समझदार आदमी वो नहीं जो हाथों से पसीना बहाए, बल्कि वो जो दिमाग से कमाए। पूरा कस्बा उसकी बातों से मुतासिर होने लगा। कुछ लोग तो उससे मशवरा लेने लगे। नजीर ने अकड़ कर कहा, अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम्हारे पैसे भी लगा सकता हूं और तुम्हें नफा दूंगा। लोगों ने उस पर भरोसा किया। हर कोई थोड़े बहुत पैसे ले आया। कोई बोला, ये लो नजीर भाई, हमारी मेहनत की कमाई भी बढ़ा देना। कोई बोला, मेरी माँ की बचत है, अमानत समझकर लगा देना। नजीर ने सबके पैसे ले लिए। अब वो खुद एक मिनी सूदी बैंक बन चुका था, मगर नाम दिया हुआ था मुनाफती स्कीम। अब नजीर की जिंदगी बदल चुकी थी। वो साफ सुथरे कपड़े पहनता, बाजार में उसकी चाल अलग शान से होती। जहां कभी वो खुद दुकानदारों के आगे झुकता था, अब दुकानदार उसके सामने झुकते। वो कहता, भाई, आज उधार दे दो, कल दूंगा। दुकानदार फौरन बोलता, जी नजीर साहब, जैसे आप चाहें। ये जुमला, भाई आज पैसे कल दूंगा, इसका क्या मतलब है भाई? उसकी जबान से अक्सर निकलता, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती। लोग हंस देते, मगर किसी को अंदाजा न था कि ये जुमला एक दिन खुद उस पर भारी पड़ेगा। नजीर अब बड़े ख्वाब देखने लगा था। अगर ये नफा बढ़ता गया तो मैं पूरा कस्बा खरीद लूंगा। शायद एक दिन शहर में अपनी इमारत बना लूं। वो अब खाने पीने में भी शान दिखाता। चाय के बजाय कॉफी पीता, पुराने दोस्तों से कम मिलता। बीवी ने एक दिन कहा, नजीर, हलाल रोजी में बरकत होती है, सूद के पैसे में नहीं। नजीर हंसकर बोला, बीगम, तुम समझती नहीं, जमाना बदल गया है, ये कारोबार है, कोई गुनाह नहीं। वक्त गुजरता गया। कुछ महीनों बाद लोगों ने मुनाफे के लिए आना शुरू किया, लेकिन अब कंपनी वालों ने अदायगी में ताखीर शुरू कर दी थी। नजीर परेशान होने लगा। उसने कलीम को ढूंढा, मगर वो कहीं नजर न आया। एक दिन शहर गया, वहां ऑफिस बंद था। दरवाजे पर लिखा था, दफ्तर मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। नजीर के हाथों के तोते उड़ गए। ये क्या, मेरा सब कुछ तो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वो किसी को बता नहीं सकता था कि उसका पैसा डूब गया है, क्योंकि पूरे कस्बे के पैसे भी उसी के पास थे। अब लोग आने लगे, नजीर भाई, हमारा नफा, नजीर भाई, वो स्कीम की रकम वापस। वो टालता रहता, भाई आज नहीं, कल आ जाना। यही जुमला जो कभी वो मजाह में कहा करता था, अब उसके लिए बोझ बन गया था। नजीर अब रातों को जागने लगा। नींद गायब, दिल बेचैन। सोचता, मैंने ये क्या कर दिया? लोगों का भरोसा तोड़ा, हराम के लालच में सब कुछ गंवा दिया। एक दिन उसने मस्जिद के इमाम साहब को देखा, जो हमेशा खुश मिजाज रहते थे। नजीर ने उनसे अर्ज किया, मौलवी साहब, मुझे कुछ सुकून चाहिए, मेरा दिल घबरा रहा है। इमाम साहब मुस्कुराकर बोले,
नजीर, सुकून सिर्फ हलाल रोजी में है। सूद का पैसा दिखाई ज्यादा देता है मगर रूह को सड़ा देता है। नजीर ने नादिम होकर पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? इमाम साहब ने जवाब दिया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बस सच्ची नीयत से तौबा करो और जिनके पैसे तुमने लिए हैं उन्हें वापस लौटाओ। नजीर ने फैसला किया कि अब दोबारा गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। वो सुबह सवेरे मजदूरी पर निकलने लगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे देखो सूदी नजीर मजदूर बन गया। वो मुस्कुरा कर कहता, हाँ भाई, अब मैं हलाल कमाता हूँ। पहले जो गलती हुई वो अब मेरा सबका है। उसने आहिस्ता आहिस्ता सबका कर्ज उतारना शुरू किया। किसी को नखत दिया, किसी को सामान बेचकर रकम लौटाई, कुछ ने माफ भी कर दिया। लोगों ने देखा कि नजीर वाकई बदल गया है। अब वो बाजार में आजिजी से चलता, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रहती। एक दिन वो पुराने दोस्त कलीम को मिला। कलीम ने कहा, नजीर भाई, आप तो अब बिल्कुल अलग इंसान लगते हैं। नजीर ने कहा, हाँ कलीम, जब इंसान सूद का अंजाम देख लेता है तो दुनिया का लालच मिट्टी बन जाता है। कुछ अरसे बाद नजीर ने एक छोटी सी लकड़ी की दुकान खोली। वो खुद मजदूरों के साथ पसीना बहाता। बीवी ने कहा, नजीर, तुमने दोबारा वो सुकून हासिल कर लिया जो कभी तुम्हारे चेहरे से गायब हो गया था। नजीर ने मुस्कुराकर कहा, बीगम, अब मैं जान गया हूं हलाल पैसा चाहे थोड़ा हो मगर उसमें बरकत होती है। हराम पैसा चाहे पहाड़ों जितना हो आखिरकार रेत बन जाता है। उसकी मेहनत रंग लाई। दुकान चल निकली। लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी के कायल हो गए। अब वो दूसरों को भी समझाता, दोस्तों, कभी भी सूद के लालच में मत आना, वो नफा नहीं, धोखा है। कस्बे के लोग अब उसकी बातें गौर से सुनते। नजीर अक्सर कहा करता था, जब तुम दूसरों के पैसे पर सूद कमाते हो तो दरअसल अपनी बरकत खो देते हो। अल्लाह के कानून से लड़कर कोई कभी नहीं जीता। अगर सुकून चाहते हो तो कमाओ हलाल, चाहे कम हो, मगर दिल मुतमिन रहे। एक दिन मस्जिद में खुतबे के बाद इमाम साहब ने कहा, नजीर हमारे गांव का फख्र है। उसने हमें दिखाया कि गलती के बाद तौबा मुमकिन है। सूद का अंजाम तबाही है मगर हलाल की मेहनत इज्जत है। नजीर ने सबके सामने हाथ उठाए और कहा, मैंने देखा है, सूदी पैसा आता है तो मुस्कुराहट लाता है मगर जाता है तो सुकून ले जाता है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरे बच्चे सिर्फ हलाल कमाई पर यकीन रखें। पूरा मजमुआ तालियों से गूंज उठा। लोगों ने दिल से कहा, नजीर भाई अब वाकई नजीर बन गए हैं। इख्तिताम। कुछ सालों बाद नजीर की दुकान शहर की सबसे मारूफ लकड़ी की दुकान बन गई। अब वो खुद नहीं बल्कि दूसरे गरीब मजदूरों को रोजगार देता था। जब कोई नया मजदूर आता तो वो मुस्कुराकर कहता, बेटा, नफा सिर्फ ईमानदारी में है, धोखे में नहीं। और अगर कोई तुमसे कहे, भाई आज पैसे कल दूंगा, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि कल का वादा अक्सर आज से ज्यादा भारी होता है। सब हंसते थे मगर दिल में वो जुमला अब सबका बन चुका था। नतीजा, सूद का अंजाम हमेशा नुकसान और बेचैनी में होता है मगर हलाल कमाई में हमेशा इज्जत, बरकत और इत्मीनान छुपा होता है। जो अपनी गलती को समझ ले वही असल कामयाब इंसान है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को देखना पसंद किया। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक क्लिक ही